जबलपुर दुर्घटनाओं से जुड़े हुए मामले में संपूर्ण मध्य प्रदेश में दुर्घटनाओं से जुड़े मामले में ब्लैक स्पॉट पर चिन्हित तीसरे पायदान पर है। वहीं जबलपुर उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक से सोनाली दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि जबलपुर में लगभग दुर्घटनाओं के मामले में 47 ब्लैक स्पॉट है, जिनको लेकर जबलपुर पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार इन ब्लैक स्पॉट में बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करने हेतु लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें 2021 से 2025 के बीच में 47 में से 2 ब्लैक स्पॉट में काफी कमी आई है, जिसमें 2021 और 2025 की दुर्घटनाओं का आंकड़ा देखा जाए तो उस पर भी बहुत कमी आई है, जिसको लेकर के जबलपुर पुलिस द्वारा ट्रैफिक के नियमों को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। वाहन चेकिंग, हेलमेट चेकिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल में बात करना, सीट बेल्ट ना लगाना, यह सब दुर्घटनाओं के कारण है, जिसके लिए जबलपुर पुलिस द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और चालानी कार्रवाई भी की जाती है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। जो है वो दुर्घटनाओं में जबलपुर जिला जो है मुख्य तो 3 टॉप के जिले हैं उनमें आता है। ये बड़ा दुखद विषय है और अगर हम ब्लैक स्पॉट की बात करें तो वर्तमान में जबलपुर में 47 ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट वो होते हैं जहां लगातार पिछले 3 या 5 वर्षों तक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनको सुधारने के लिए क्या आगे कदम किया जा रहा है? ब्लैक स्पॉट के ऊपर जो है एक जॉइंट जो है कार्रवाई प्रपोज्ड होती है, जिसमें ट्रैफिक की पुलिस होती है, कंसर्निंग थाना जहां पे वो ब्लैक स्पॉट आता है वहां के अधिकारी होते हैं, पुलिस के, रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं। वो ब्लैक स्पॉट जिस सड़क पर है, यदि वो नेशनल हाईवे तो NHI के होंगे, और अगर स्टेट हाईवे तो स्टेट हाईवे की अथॉरिटी होंगे, PWD के लोग, जो भी कंसर्निंग रीजंस होते हैं उस एक्सीडेंट की घटनाओं के, उसको लेकर ब्लैक स्पॉट पर एक जॉइंट जो है वो इंस्पेक्शन होता है और हम सारे मेजर्स लेते हैं जिससे ब्लैक स्पॉट कम किए जा सके। हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि अभी तक जबलपुर में 2 ब्लैक स्पॉट हमने बहुत प्रयास के बाद कम कराए हैं, जहां पर पिछले 5 सालों में कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उन पर भी हम इफेक्टिवली जो है वो कंट्रोल के काम कर सकें। परंतु जैसा एक ट्रेंड देखने में आ रहा है, नाबालिग बच्चे जो हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं, या जो बालिग हैं वो भी कई बारी जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स का, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट जो है वो लगातार बने हैं। मुझे लगता है कि रोड एक्सीडेंट में जो है वो जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार चालान की कार्रवाइयों के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात न करना, इन सब व्यवस्थाओं को लेकर चालान की कार्रवाइयां लगातार कर रही है। विषय सिर्फ इतना है कि जनता जितनी जल्दी समझेगी कि ये सारे कार्य उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं, उतने ही त्वरित तरीके से हम इन घटनाओं को नियंत्रित कर सकेंगे। कितने की मौत हुई जाती है? आंकड़ों पर अगर हम बात करेंगे तो जो आंकड़े हमारे बता रहे हैं 2022 की तुलना में 2025 में जो है वो 2022 का जो है 1149 जो है दुर्घटनाएं हुई थी, उसकी तुलना में 1000 दुर्घटनाएं जो है वो इस साल में हुई हैं। तो उसको तुलना देखा जाए तो जैसा मैं बोल रही हूँ 47 ब्लैक स्पॉट से हमने काफ़ी कमी लाई है, परंतु 1000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारा प्रयास है कि एक भी दुर्घटना करने से हम रोक सकें। ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जो है ब्लैक स्पॉट के नाम पे नंबर 1। अब एक्चुअली जब तक कंपैरेटिवली स्टडी नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जबलपुर भी घटनाओं को लेकर जो है वो आ रहा है।